फेसबुक लाइव पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनने वाले समस्त प्रेम बंधुओं को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। चार बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण प्रारंभ होगा। इसके बाद पुनः श्री कृष्ण राधा रानी का एक प्यारा सा भजन, फिर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। जिन बंधुओं को शुरू से लेकर अब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण सुनना हो, हमारे YouTube चैनल पर भी आप सुन सकते हैं। YouTube पर हमारे नाम से संजय चौधरी श्री फलित ज्योतिष के नाम से आप सब्सक्राइब करें और वहां पर जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा का शुरू से लेकर अब तक की श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा को श्रवण कर सकते हैं। श्री राधे 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 राधे श्याम मेरे प्रभु, राधे श्याम श्री राम राधे श्री श्याम राधे राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्याम श्री राधे श्री राधे श्याम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 4 बजने पर मंगलाचारण गुरुचारण प्रारंभ होगा। इसके बाद पुनः श्री राधा कृष्ण का एक प्यारा सा भजन, पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। मेरे साथ फेसबुक लाइव पर समस्त कृष्ण प्रेमियों को यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सभी लोगों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 4 बज रहे हैं, मंगलाचारण गुरुचारण को प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, बोलो श्री लंबोदर
महाराज की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। त्वमेव माता स पिता स त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा स त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक, सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं, पद्मदले निविशं, ब्रह्मादिदेव परिसेव्यमानं, सिद्धं युतं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनिर्धानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीनारायण श्रीनारायण श्रीनारायण। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर छवि है और उसको निहारते हैं। छवि ऐसी है कि
राधा जी को पुकारते हैं तो बिहारी जी आ जाते हैं, और बिहारी जी को पुकारते हैं तो राधा जी चली आती हैं। तो आइए दोनों को ही मिलाकर चलें श्री राधा कृष्ण जी को। तो आइए एक प्यारा सा छोटा सा भजन। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, दौड़ आएंगे श्याम। ले लो राधे का नाम, दौड़ आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम, सारे जगत में एक राधा का नाम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, 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 दौड़ आएंगे श्याम। ऐसा राधे का नाम, झट मिलवा दे घनश्याम। सारे जगत में एक राधा का नाम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। राधा नाम रसीला, राधा नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए। राधे नाम रसीला, जो ले रस में खो जाए। एक बार जपे जो राधे, एक बार जो जपे राधे, फिर श्याम से अपनाए, फिर श्याम से अपनाए। लो कृपामयी राधे नाम, लो कृपामयी राधे नाम, फिर कृपा करेंगे श्याम, फिर कृपा करेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम। ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। राधा बरसाने वाली,
राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। राधा बरसाने वाली, दिन रात कृपा बरसाए। गोकुल के हैं सावरिया, गोकुल के हैं सावरिया, रीझे तो गले लगाए, रीझे तो गले लगाए। बोले जय बरसाना दाम, बोले तो जय बरसाना दाम। मिले वास वृंदावन धाम, मिले वास जो वृंदावन धाम। जिसके दीवाने, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। तेरे चरणों में श्री राधे, तेरे चरणों में श्री राधे, कंठ लग जाए तेरे चरणों में श्री राधे, कंठ लग जाए। और कुछ न मांगे, कुछ और न मांगे, ब्रज धाम से मिल जाए, ब्रज धाम से मिल जाए। एक बार जो, एक बार लो राधे नाम, एक बार लो राधे का नाम। फिर रोज मिलेंगे श्याम, फिर रोज मिलेंगे श्याम। जिसके दीवाने हुए, जिसके दीवाने हुए मेरे श्याम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम, ले लो राधे का नाम। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल की कथा पर हम लोगों ने यहाँ पर रुक्मिणी जी का विवाह देखा और आज उसकी कथा की ओर, आगे की ओर ले चलते हैं। पतुम जी का जन्म और सरासुम्भ का वध भगवान के हाथों हो रहा है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण हो रहा है। श्री नारायण, बोलो
श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव की अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। फिर वे शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने वंशी भगवान वासुदेव को ही आश्रय लिया। वही काम अवतार अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और पद्म नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सौंदर्य, वीर और शाल्य आदि सद्गुणों में भगवान श्री कृष्ण से वे सभी प्रकार से कम न थे। बालक पद्म अभी 10 दिन के हुए न थे। काम रूपी शंबासुर वेश बदलकर सूतिका ग्रह में उन्हें हर ले आया और समुद्र में फेंककर अपने घर लौटाया। उसे मालूम हो गया कि यह मेरा भावी शत्रु है। समुद्र में बालक पद्म को एक बड़ा ही भारी मत्स्य निकल गया। तदनंतर मछुओं ने उसे अपने बड़े जाल में फंसाकर दूसरे मछलियों के साथ उस मत्स्य को पकड़ लिया। उन्होंने उसे ले जाकर शंबासुर को भेंट के स्वरूप में दे दिया। शंबासुर के रसोइये उस समय अद्भुत मत्स्य को उठाकर रसोई घर में ले आए। कुल्हाड़ियों से उसे काटने लगे। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक को देखकर उसे शंबासुर दासी मायावती को समर्पित किया। उसके मन में बड़ी शंका हुई। तब नारद जी ने आकर बालक का कामदेव होना और श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के गर्भ से जन्म लेना, मत्स्य के पेट में जाना और सब प्रकार सब कुछ कह सुनाया। परीक्षित, यह मायावती कामदेव की यशस्वी पत्नी रति ही थी। जिस दिन शंकर जी के क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म हो गया था, उसी दिन से वह उसकी देह की पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी रीति के शंबासुर को उसने अपने यहाँ दाल भात बनाने का काम में नियुक्त कर रखा था। अब उसे मालूम हुआ कि इस शिशु के रूप में मेरे पति कामदेव ही है। जब उसके प्रति बहुत से प्रेम करने लगी। श्री कृष्ण कुमार के भगवान पद्म बहुत ही थोड़े दिनों में जवान हो गए। उनका रूप लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियां उनकी ओर देखती, उनके मन में श्रृंगार रस का उद्दीपन हो जाता था। कमल दमल के समान कोमल और विशाल नेत्र, घुटनों तक लंबी लंबी बाहें, मनुष्य लोक में सबसे सुंदर शरीर, अति सलज्ज हास्य के साथ बाहों मटका कर उसकी ओर देखती और प्रेम भरकर स्त्री पुरुष संबंधी भाव व्यक्त करती हुई उनकी सेवा शुश्रूषा में लगी रहती। श्री कृष्ण नंदन भगवान पद्म के उसके भाव में परिवर्तन देखकर कहा कि देवी, तुम मेरी बाँह के समान हो। तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई है? मैं देखता हूँ कि तुम माता का भाव छोड़कर कामनी के समान हाव भाव दिखा रही हो। रति ने कहा कि प्रभु, आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबासुर आपको सूतिका ग्रह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और आपकी सदा की धर्म पत्नी रति मैं हूँ। मेरे स्वामी, जब तक आप 10 दिन के न थे, तब तक सरासुम्ब ने आपको हर कर समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मत्स्य आपको निकल गया और उसी पेट से आपके यहाँ मुझे प्राप्त हुए हैं। यह शंबासुर सैकड़ों प्रकार की माया जानता है। आपको अपने वश में कर लेना या जीत लेना ही बहुत कठिन है। आप अपने शत्रु को मोहन आदि मायाओं से द्वारा नष्ट कर डालिए। स्वामीनाथ के संतान आपकी खो जाने से आपके माता पुत्र स्नेह से व्याकुल हो गई थी। वे आतुर होकर अत्यंत दीनता से दिन रात चिंता करती रहती हैं। उनकी ठीक वैसी ही दशा हो रही है जैसे बच्चा खो जाने पर मुर्गी पक्षी की अथवा बछड़ा खो जाने से बेचारी गाय की होती है। मायावती रति ने इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली पद्म को महामाया नाम की विद्या सिखाई। वह विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की मायाओं को नष्ट कर देती है। अकटु पद्म जी शंबासुर के पास जाकर उसके बड़े बड़े कटु आक्षेप करने लगे। वे चाहते थे कि वह युद्ध कर झगड़ा कर बैठे। इतना ही नहीं, उन्होंने युद्ध के लिए उसे स्पष्ट रूप से ललकारा। पद्म जी के कटु वचनों की चोट से शंबासुर तिलमिला उठा, मानो किसी के विषैले सांप को पैर से ठोकर मार दी हो।
उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह गदा हाथ में गदा लेकर बाहर निकल आया। उसकी अपनी गदा से बड़े बड़े जोर से आकाश में घुमाई और उसके बाद पद्म जी में चला दी। गदा चलते समय उसने इतना कर्कश सिंहनाद किया मानो बिजली कड़क रही हो। परीक्षित भगवान प्रद्युम्न ने देखा कि उसकी गदा बड़ी वेग से मेरी ओर आ रही है। तब उन्होंने अपनी गदा से प्रहार से उसकी गदा हिला दी और क्रोध में भरकर उसकी गदा उस पर चलाई। तब वह दैत्य मायासुर की बतलाई हुई आसुरी माया का आश्रय लेकर आकाश में चला गया और वहीं से पद्युम्न जी पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगा। महारथी पद्युम्न जी पर बहुत सी अस्त्र वर्षा करने पर भी जब उन्हें पीड़ित करने लगा, तब उन्होंने समस्त मायाओं को शांत करने वाली सत्यमयी महाविद्या का प्रयोग किया। तदंतर शंभासुर ने यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग और राक्षसों की सैकड़ों मायाओं का प्रयोग किया, परंतु श्री कृष्ण कुमार पद्युम्न जी ने अपने महाविद्या से उस सबका नाश कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक तीक्ष्ण तलवार उठाई और शंभासुर का किरीट एवं कुंडल से सुशोभित सिर एवं लाल लाल दाढ़ी और मूछों से भयंकर लग रहा था काट कर उसे धड़ाक कर अलग कर दिया। देवता लोग पुष्पों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। इसके बाद मायावती रति जो आकाश में चलना चाहती थी, अपने पति पद्युम्न जी को आकाश मार्ग से द्वारकापुरी ले आई। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। परीक्षित आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सांवरे पद्युम्न जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली और मेघ का जुड़ा हो। इस प्रकार उन्होंने भगवान को उत्तम अंतरपुर में प्रवेश किया, जिसके सैकड़ों श्रेष्ठ रमणियां निवास करती थीं। अंतरपुर की नारियों ने देखा कि पद्युम्न जी का शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम वर्ण है, रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए हैं, घुटनों तक लंबी भुजाएं हैं, रत्नारे नेत्र हैं और सुंदर श्याम मुख पर मंद मुस्कान की अनूठी छटा है। उनके मुखारबिंद पर घुंघराली नीली अलकें इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं मानो भौरें खेल रहे हों। वे सब प्रकार उन्हें श्री कृष्ण समझकर सोकचा गईं और घरों में इधर उधर छिप गईं। फिर वे धीरे धीरे स्त्रियों को यह मालूम हो गया कि वे श्री कृष्ण नहीं हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा उनमें विलक्षणा अवश्य है। अब वे अत्यंत आनंद और विस्मय से भरकर इस श्रेष्ठ दंपत्ति के पास आ गईं। इस समय वहाँ रुक्मणी जी आ पहुँची। परीक्षित उनके नेत्र कजरारे और वाणी अत्यंत मधुर थी। इस नवीन दंपत्ति को देखकर ही उसने अपने खोए हुए पुत्र की याद आएगी। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उसने स्नों से दूध झरने लगा। रुक्मणी जी सोचने लगी, यह नर रत्न कौन है? ये कमल नयन किसका पुत्र है? किस बड़भागी ने इसे अपने गर्भ से धारण किया होगा? इसे यह कौन सौभाग्यवती पत्नी रूप में प्राप्त हुई है? मेरा भी एक नन्हा सा शिशु खो गया है, न जाने कौन से सुधि का ग्रह उठा ले गया है। यदि वह कहीं जीता जागता होगा तो उसी अवस्था में रूप भी इसके ही समान हुआ होगा। मैं तो इसे इस बात में हैरान हूँ कि भगवान श्याम सुंदर की ही रूपरेखा, अंगों की गठन और चाल डाल, मुस्कान, चितवन, बोल चाल कहाँ से प्राप्त हुई है, और न जाने कहीं बालक है जिसे मैंने अपने गर्भ में धारण किया था, क्योंकि बालक को स्वभाव से ही मेरे स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा है और बाईं बाँ भी फड़क रही है। जिस समय रुक्मणी जी इस प्रकार सोच विचार कर रही थी, निश्चय ही असंदेह के झूले में झूल रही थी, उसी समय पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वासुदेव के यहाँ पधारे। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे, परंतु वे सब कुछ न बोले, चुपचाप खड़े रहे। इतने में नारद जी वहाँ से आ पहुँचे। उन्होंने पद्युम्न जी को शराम्बरसुर का हार ले जाना, समुद्र में फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएं घटित हुई थी सब कह सुनाई। नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान श्री कृष्ण अंतरपुर की स्त्रियाँ चकित हो गईं और बहुत वर्षों तक खोए रहने के बाद वे पद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करने लगी मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वासुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी और स्त्रियां सब कुछ नव दंपत्ति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुई। जब द्वारकावासी नगर नारियों को यह मालूम हुआ कि खोए हुए पद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कर कहने लगे कि अहो, ये कैसे सौभाग्य की बात है, यह बालक तो मानो मरकर फिर लौट आया है।
परीक्षित पद्म जी का रंग रूप भगवान श्री कृष्ण से कितना मिलता जुलता था। उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उनका पति देव कृष्ण समझकर मधुर भाव में मग्न हो जाती थी और उनके सामने हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप भगवान का अवतार भगवान पद्म के दिख जाने पर ऐसा कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। फिर उन्हें देखकर स्त्रियां विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें कहना ही क्या है। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं समंत मणिक सहित अपना कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था, उसे सत्य समंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपने कन्या उसे क्यों दे दी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, सत्यजित भगवान सूर्य का ही बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न होकर उसके बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे सत्यंक मणि दे दी थी। सत्राजित उसे मणि का गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब सत्यजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्वी के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर में ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। तब लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने देखा कि शंख चक्र गदाधारी नारायण कमल नयन दामोदर यदुवंश शिरोमणि गोविंद आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए आपकी अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों के चौंधियाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्रति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे सूर्य देव नहीं है, यह तो सदा चित्र है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला गया। घर पर उसके शुभागम के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा समंत कमिका को एक देवमणि मंदिर में स्थापित करा दिया। परिस्थिति, यह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक शारीरिक व्यथा और माया विषयों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण के प्रसंगवश ने कहा कि सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो, परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमय मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहाँ एक दिन एक सिंह ने घोड़े सहित उसको प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया और वह अभी तक पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए वृक्षराज जामवंत ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी। उसके भाई प्रसेन ने न लौटने पर उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने पर लगा कि बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे।
जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर लगाया गया है, तब वे उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों के साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में चले गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में श्री के प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला गया है। जब वे लोग सिंह के पैरों को छिन्न देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत के पर एक विछड़े सिंह को भी मार डाला गया है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले घोर अंधकार से भरी हुई वृक्ष राज्य की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि समंतक पर्वतों को बच्चों को खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत सी चिल्ला उठी। उसके चिल्लाहट सुनकर परम बली वृक्षराज जामवंत क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। परीक्षित जामवंत उस समय कुपित होकर रहे थे। उन्होंने भगवान महिमा को उनका प्रभाव न चला। उन्होंने एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में पक्षी लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण जामवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़ कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उन्होंने बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित ब्रज प्रहार के समान कठोर घूसों में आपस में वे 28 दिनों तक बिना विश्राम किए दिन रात लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूसों से चोट से जामवंत के शरीर में एक एक गांठ फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं जान गया कि आप समस्त प्राणियों के स्वामी रक्षक महापुराण भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए गए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अव्यय हैं, उनके नियामक परम काल आप ही हैं। और आप शरीर भेदभाव से भिन्न भिन्न प्रातीयमान आत्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु, मुझे स्मरण है कि आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध सा भाव लेकर तिरछी दृष्टि से ही समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ शुद्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की और लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे ही राम जी हैं और कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋक्षराज जामवंत ने भगवान को पहचान लिया, तब कमल ने श्री कृष्ण ने अपने कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर कैतुहक की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जामवंत जी से कहा, ऋक्षराज, हम मणियों के लिए तुम्हारे इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने लगे हुए झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान का ऐसा कहने पर जामवंत ने बड़े आनंद से उसकी पूजा अर्चना करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों के गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उनके 12 दिन तक उनकी परीक्षा की, किंतु जब उन्होंने देखा कि अब वे गुफा में नहीं निकले हैं, तब वे अत्यंत दुखित होकर द्वारका लौट गए, जहाँ उन्होंने माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी और अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में ही नहीं निकले हैं। तब वे बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सचित्र को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और उनकी नववधू जामवंती भी साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको बाहर करते हुए प्रकट हो गए।
सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ गले में मणि धारण करे हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। बोलो श्री कृष्ण वासुदेव की जय। भगवान ने सत्यजीत को राजसभा में महाराज के उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि को प्राप्त हुई थी यह सब कथा सुनाकर लोगों को वह मणि सत्यजीत को सौंप दी। सत्यजीत अत्यंत लज्जित हुआ और मणि को उसने ले जा ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध उसी समय बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसने मन की ही आंखों के सामने अपना अपराध नाचता रहता और बलवान के साथ विरोध करने के लिए कारण वह भयभीत हो गया था। अब वह यही सोचता रहता कि अपने अपराध मार्जन कैसे करूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और मुझे कोरों से कसे नहीं। सच में मैं आज दूरदर्शी शूद्र हूँ। धन के लोभ से मैं मूर्ता का काम कर रहा बैठा। अब मैं रमणियों के रत्न के समान नहीं अपनी कन्या सत्यभामा और उनकी समंतक मणि को दोनों से ही कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं। सत्यजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके ही स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या समंतक मणि दोनों को ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों में संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा उन्हें मिल जाए और लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण से विधि पूर्वक उनका परिग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सदाचित से कहा कि हम समंतक मणि न लेंगे। या आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उसके निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दिया करें। बोलो श्री बाल कृष्ण गोपाल की जय। आइए एक प्यारा सा भजन हो जाए। श्री राधे श्री राधे। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन के झूले में, मन वृंदावन के झूले झूले बड़ी सुहानी, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा वो बरसाने की रानी, कुंज गलियों का राजा ओ बरसाने की रानी। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। मन वृंदावन के झूले में झूले बड़ी सुहानी, कुंज गलियों का राजा वो बरस
बरसाने की रानी, ओ बरसाने की रानी, मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। सांसों की मुरलिया, सांसों की मुरलिया, राधे नाम की गाए, सांसों की मुरलिया, राधे नाम की गाए। प्राणों की कोयलिया, प्राणों की कोयलिया में श्याम श्याम गाए, श्याम श्याम गाए। अंदर मन झूमे, अंदर मन झूमे, गा के प्रेम वाणी, गा के प्रेम वाणी। मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। नैनों की जमुना, नैनों की जमुना, कृष्ण चरण धोए, कृष्ण चरण धोए, कृष्ण चरण धोए। जीव से निरंतर, जीव से निरंतर, कृष्ण भजन होए, कृष्ण भजन होए। यही चाहो सदा, यही चाहो सदा, मैं प्रभु से मेहरबान। ओ वृंदावन के मन वृंदावन बना लिया, मन वृंदावन बना लिया। राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया, मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी, वो बरसाने की रानी। राधे जी श्री राधे, राधे जी श्री राधे, कृष्णा हरे कृष्णा। राधे जी श्री राधे, कृष्णा हरे कृष्णा। देखो जितना फिर भी बिना मन तृष्णा, देखो जितना फिर भी बिना मन तृष्णा। दिन बीते नित दिन बीते, हरि दर्शन में जिंदगी। मन वृंदावन के झूले में, झूले बड़ी सुहानी। कुंज गलियों का राजा, वो बरसाने की रानी। मन वृंदावन बना लिया, राधे कृष्ण को
अंदर बसा लिया, राधे कृष्ण को अंदर बसा लिया। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण होगा। तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण।